हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान की, साइंस की और धार्मिक मान्यता की भी। एक आदमी में कितने आदमी होते हैं? ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि एक आदमी में कितने आदमी होते हैं। इसका हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि दोस्तों, आपने बात, जैसे आप जानते होंगे कि जीनेटिक्स क्या है, जीनेटिक्स के बारे में जानते होंगे, वंश के बारे में जानते होंगे, और इसको हेरिडिटी भी कहते हैं और खानदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खानदान भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एक आदमी के अंदर कितने आदमी काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, ये मैं पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है। हम कई बार देखते हैं कि दो भाई है, मान लो, तो दो भाई है, वो अलग अलग होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका साइंटिफिक कारण ये होता है कि वो उनमें जीनेटिक्स गुण अलग अलग होता है। तो आज इसी तरह हम बात करेंगे। जैसे मान लो कि इनके दो संतान है, राजू और मोनू। ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसके कितनी संतान है? दो संतान है, राजू और मोनू। अब एक उस, मान लो ये राजू का क्या हो गया, ये पिता हो गया और ये माता हो गया। अब राजू मान लो माता के पक्ष में है, तो राजू में जो काम है, कितने आदमी होते हैं राजू में, ये हम आज नोट करेंगे। ठीक है। और राजू में कौन से गुण होते हैं? मान लो कि राजू अपनी माता के पक्ष का है, ठीक है, तो राजू में किसके गुण हो गए? अपने मामा के गुण हो गए। और मामा, अगर एक मामा ये है तो दूसरा मामा का भी गुण होता है इसमें। ठीक है। अब ये गुण क्या है? प्रभावित है, मतलब ये हमें देखने मिलते हैं, उसके व्यवहार में मिलते हैं, इसके भी हमें देखने मिलते हैं और उसके व्यवहार में भी मिलते हैं। तो दोस्तों, दो ये हो गया। अब मान लो ये राजू का नाना है। क्या है? नाना। ठीक है। तो इसमें नाना के भी गुण है, ठीक है, और इसमें दो मामा के भी गुण है। और अगर हम बात करें कि राजू के दांत है, तो दांत किसके है? इस मामे जैसा भी है और यहाँ नानी के भी है, मान लो नानी भी मान लो, तो राजू में कुछ गुण है, नानी के भी है। ठीक है। तो कितने हो गए? नाना हो गया, नानी हो गई, और ये दो मामा हो गए। ये गुण तो हमें प्रभाविता के रूप में दिखाई देते हैं। अब अगर मान लो ये नाना किसी के अपने पिता पर है, तो इसके भी इसमें गुण है। ठीक है। और ये पिता है, ये किस में? अपने मामा पर है, तो इसमें मामा के भी कुछ गुण है। एक विद्वान हुआ था, उन्होंने तो बताया था कि जैसे एक औलाद होती है वो 50-50% होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मान लो 50% है, तो इसमें जो प्रभाविता का गुण है ना, जो दिखाई देता है, रंग, रूप, लंबाई, ऊंचाई और उसका व्यवहार, कैसा व्यवहार है, तो उसी के हिसाब से एक आदमी की अगर बात करें तो उसमें कम से कम 10-15 आदमी होते हैं। कितने आदमी होते हैं? उसमें औरत भी आती है, तो अपने खानदान के उस आदमी में 10-15 आदमी मिलकर एक कॉम्बो बनता है जीन का। क्या बनता है? कॉम्बो बनता है। कहने का मतलब एक आदमी में एक आदमी नहीं होता है, उसके दो मामा है, उसके भी गुण है, नाना है, उसके भी गुण है, एक नानी है, उसके भी गुण है। ठीक है। उसी तरह जो एक, मतलब कोई भी, जैसे एक गाड़ी है, तो गाड़ी के टायर हो गए, ठीक है, गियर हो गया, बॉडी हो गई, उसका पीछे का हिस्सा हो गया। उसी तरह एक व्यक्ति अपने जीन के कॉम्बो से बनता है, और एक व्यक्ति में 10 से 15 व्यक्ति होते हैं। ठीक है। और कुछ के गुण हमें दिखाई देते हैं और कुछ के गुण हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसे व्यवहार में गुण है ना, व्यवहार में गुण है, वो तो हमें दिखाई देते हैं, उसी हिसाब से वो काम करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अप्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? अप्रभावित होते हैं। अब मान लो ये 4 मामा है इसके, तो 2 मामा पर तो ये है, देखने में ऐसा ही लगता है, व्यवहार भी ऐसा है, लेकिन 2 मामा और मान लो, 1, 3 नंबर, 4 नंबर, इन मामा के गुण क्या है? उनके देखने में नहीं मिलेगा, बहुत लेस मात्र दिखेगा, लेकिन ये भी गुण
उसमें विद्यमान रहते हैं, अपने माता पिता के भी विद्यमान रहते हैं। ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ी में जैसे उसके राजू के जो संतान होगी ना, किसके, राजू के संतान होगी, उसमें जो नहीं दिखाई दे रहे हैं गुण, वो संतान पैदा हो सकती है। तो इसमें प्रभावितता का नियम और अप्रभावितता का नियम लगता है। दोस्तों कहने का मतलब, राजू में 8-10 आदमियों को गुण है, लेकिन राजू में ये भी गुण है कि जो कुछ गुण दिखाई नहीं देते हैं, ना ही वो व्यवहार में काम लेता है, लेकिन वो भी गुण उसमें विद्यमान रहते हैं, आगे आने वाली संतान में वो हो सकता है। जैसे मान लो कि उसमें राजू का कुछ नहीं मिलता है, फिर भी क्या है, राजू से वो बिल्कुल अलग है, फिर भी वो क्या, क्यों है ऐसा, क्योंकि उसमें गुण वो दिखाई नहीं देते राजू में, लेकिन उसके अंदर है अपने पूर्वजों के गुण, इसलिए वो संतान अलग दिखेगी राजू से। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और आगे भी मैं इस तरह की बातें आपको बताऊंगा।